नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रशियन ऑरिजिन Su-57E फाइटर जेट को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया की तरफ से एक टेक्निकल टीम जल्दी ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की नासिक फैसिलिटी का इंस्पेक्शन करने के लिए भारत आने वाली है, जहां पर अभी Su-57E को मैन्युफैक्चर करने का प्लान बनाया जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक इस इंस्पेक्शन को करने के लिए रशिया की तरफ से एग्रेसिवली भारत को पुश किया जा रहा है, जिसमें भारत 40 से 60 के आसपास Su-57E जैसे फाइटर जेट को खरीदने की बात पर डिस्कशन अभी किया जा रहा है, जो 2 से 3 स्क्वाड्रन के बराबर होने वाला है। नासिक फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर HAL की तरफ से 2004 से लेकर अब तक 220 से ज़्यादा Su-30M एयरक्राफ्ट को असेंबल किया जा चुका है और रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टूलिंग और असेंबली लाइन को सिर्फ 20 से 30% नए टूलिंग के साथ ही Su-57 की मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार किया जा सकता है। इससे सेटअप कॉस्ट और टाइमलाइन दोनों में फायदा मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इमरजेंसी बेसिस पर 2 से 3 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। इनिशियली इसमें Su-57E और F-35 को भी कंसिडर करने की बात किया जा रहा था, लेकिन अभी यूनाइटेड स्टेट और भारत के बिगड़ते हुए रिलेशन को देखते हुए भारत F-35 को कम्प्लीटली साइड लाइन पर डालने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि F-35 में पहले तो काफी सारे एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन और स्विच होने का खतरा बना रहता है, जबकि Su-57 के साथ रशिया की तरफ से भारत को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और सोर्स कोड एक्सेस को देने का वादा किया जा रहा है, क्योंकि अभी के हालात में भारत के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर माना जा सकता है। अगर नासिक फैसिलिटी में Su-57E की मैन्युफैक्चरिंग अप्रूव कर दिया जाता है तो ये प्लांट भारत के लिए 5th जनरेशन जेट मैन्युफैक्चरिंग का एक मेजर हब बनने की उम्मीद आप कर सकते हैं। इसके अलावा रशिया की तरफ से अभी Su-57 को भारत में बनाकर मिडिल ईस्ट कंट्रीज, एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने का टारगेट भी रखा जा रहा है, जो कि फ्यूचर में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी एक बहुत बड़ा सक्सेस होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी एयर पावर को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा प्रपोजल दिया जा रहा है, जिसमें 114 मेड इन इंडिया रफाल फाइटर जेट को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है। ये जेट फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ मिलकर इंडियन एरोस्पेस फर्म की मदद से मैन्युफैक्चर किए जाने वाले हैं। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रपोजल की वैल्यू 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा होने वाला है और अगर अप्रूव हो जाता है तो यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। इस प्रपोजल को भी स्टेटमेंट ऑफ केस यानी SOC के नाम पर डिफेंस मिनिस्ट्री को सबमिट किया गया है और फिलहाल इसके ऊपर अभी डिफेंस फाइनेंस और दूसरे विंग की तरफ से रिव्यू किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में 60% से ज्यादा कंपोनेंट लोकली मैन्युफैक्चर किए जाने वाले, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट करने वाला है। डिफेंस मिनिस्ट्री जल्दी इस प्रपोजल को डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड यानी DPB के सामने रखने वाली, जिसके बाद इस प्रपोजल को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास फाइनल अप्रूवल के लिए भेजने की उम्मीद किया जा रहा है। अगर ये डील होता है तो ये मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होने वाला है और ऐसा भी कहा जा सकता है कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में एक बार फिर से भारत की तरफ से रफाल को सिलेक्ट किया गया है। टाइमलाइन के बारे में बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर इस प्रोजेक्ट को लेकर डिटेल डिस्कशन वगैरह चल रहा है, ताकि स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर प्रपोजल को फाइनलाइज किया जा सकेगा। आने वाले कुछ हफ्तों में डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से मीटिंग होने की उम्मीद किया जा रहा है और उसके बाद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए भेजा जाने वाला है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा तो ये डील भारत के डिफेंस इतिहास में एक लैंडमार्क साबित होने की उम्मीद किया जा रहा है और इसी के साथ ही सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डील इसी के साथ फाइनल होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह कि अगर शुरू से इंडियन एयरफोर्स को रफाल ही लेना था तो पिछले 10 से 12 सालों से मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टेंडर को फ्लोट करके कैंसिल करना, फिर दोबारा रिफ्लोट करना, ऐसे करके टाइम बर्बाद करने का क्या मतलब था। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से भी अपनी नेवल एयर डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए एक नए इंडिजिनस क्लोज इन वेपन सिस्टम यानी CIWS वेपन प्लेटफॉर्म को डेवलप करने का प्लान बनाया जा रहा है। इस सिस्टम में एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी गन और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल यानी VSHORD मिसाइल को एक साथ इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है।
इसे फ्रंटलाइन वॉरशिप को सी स्किमिंग मिसाइल, ड्रोन और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट से थ्रेट को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब स्नेक क्लोजन वेपन सिस्टम में एक हाई रेट ऑफ फायर वाली गन शामिल होने वाला, जो कि 20 से 30 एम स्टैंडर्ड का गन हो सकता है। साथ ही इसमें डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने की उम्मीद किया जा रहा है, जो 6 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होने वाला है। इसमें मौजूद गन क्लोज रेंज टारगेट जैसे कि अटैक बोट या फास्ट मूविंग ड्रोन को 4 किलोमीटर तक डिस्टेंस के अंदर एंगेज करने में सक्षम होने वाला है, जबकि मिसाइल हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल को दूर से ही टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। ये सिस्टम डे और नाइट दोनों कंडीशन में और हर तरह के मौसम में काम करने में सक्षम होने वाला है। और इस क्लोजन वेपन सिस्टम में एडवांस ट्रैकिंग रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल यूनिट भी शामिल होने वाला है, जो एरियल और सरफेस दोनों तरह की थ्रेट का पता लगाकर उनको डिस्ट्रॉय करने में मदद कर सकता है। और अभी इस सिस्टम को एडवांस स्वार्म ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे टेक्नोलॉजी के खिलाफ भी एक लास्ट लेयर ऑफ डिफेंस के रूप में डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। इसमें इस्तेमाल होने वाली गन के बारे में बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक अभी डीआरडीओ की तरफ से अभी इसके लिए एक स्पेशल गैटलिंग गन को डेवलप किया जा रहा है, जो कि 1 मिनट के अंदर 4000 से 5000 राउंड को फायर करने में सक्षम होने वाला है। और आगे चल के इस सिस्टम इंडियन नेवी की वेसल में रशियन ऑरिजिन AK-630 से सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी और LNT की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लार्सन टुब्रो यानी LNT और इंडियन नेवी की सबमरीन डिजाइन ब्यूरो की तरफ से अभी साथ मिलकर प्रोजेक्ट 76 SSK यानी कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। इस सबमरीन का डिजाइन नेवी के SOV 500 मिडजेट सबमरीन डिजाइन को बेस करके बनाने का उम्मीद किया जा रहा है, और इसका डिजाइन सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर ही कंप्लीट होने की बात किया जा रहा है, जो कि काफी चौंकाने वाली बात होने वाली है। प्रोजेक्ट 76 के तहत जिन सबमरीन को भी बनाया जाने वाला, ये 2500 टन क्लास के एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होने वाले हैं, जिसमें हाई इंडिजिनस कंटेंट मौजूद होने वाला है। ये सबमरीन मॉडर्न स्टेल्थ और अंडर वाटर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होने वाला है, जिनको हमारे रीजन में बदलते हुए सिक्योरिटी थ्रेट का जवाब देने के लिए जल्द ही बनाने का प्लान किया जा रहा है। नेवी का फोकस इस बात पर अभी है कि इन सबमरीन को देसी टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा, जिससे फॉरेन सप्लाई पर हमारी डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जा सकेगा। LNT इस प्रोग्राम में डिजाइन पार्टनर के रूप में काम करने वाली है, और नेवी का सबमरीन डिजाइन ग्रुप के साथ मिलकर SOV 500 के डिजाइन को बड़ा करके प्रोजेक्ट 76 सबमरीन को बनाने में नेवी को मदद करने वाली है। LNT का कहना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलता है तो कंपनी 10 सालों के अंदर ही 6 सबमरीन को तैयार करने की कोशिश करने वाली है, और अभी प्रोजेक्ट 75 के तुरंत बाद ही इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है, ताकि 2030 से 35 के बीच इन सबमरीन को नेवी में कमीशन किया जा सकता है। अगला अपडेट टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से DSEI UK 2025 एग्जीबिशन के दौरान DRDO टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म व्हील्ड यानी AAPWH का पहला पब्लिक इमेज को शोकेस किया गया है। ये भारत के इंडिजिनस आर्मर्ड व्हीकल टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। इस एग्जीबिशन के दौरान इस आर्मर्ड व्हीकल को यूरोप और NATO के कई पार्टनर की तरफ से इंटरेस्ट भी दिखाया गया है, जो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में आगे चल के मदद कर सकता है। AAPWH WHAP 8x8 व्हीकल का एडवांस वर्जन है, जो एम्फीबियस और ऑल टेरेन मोबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 8x8 व्हील लेआउट, रन फ्लैट टायर्स, डबल व्हिजबन सस्पेंशन और स्लोप्ड ग्लासिया प्लेट दिया गया है, जो कि स्मॉल आर्म्स की फायर के अलावा माइन ब्लास्ट से प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने में सक्षम होने वाला है। साथ ही इसमें मॉड्यूलर आर्म पैकेज भी मौजूद होने वाला है, जिनको मिशन के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। इस आर्मर्ड व्हीकल की मेन टरेट में 30 mm से लेकर 40 mm के बीच मीडियम कैलिबर स्टैंडर्ड की एक ऑटो कैनन मौजूद होने वाला, जो एंटी इन्फेंट्री और लाइट व्हीकल के खिलाफ एक इफेक्टिव वेपन साबित होने वाला है। साथ ही इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM और 7.62 mm स्टैंडर्ड की कोएक्सियल मशीन गन को भी इंटीग्रेट करने का ऑप्शन मौजूद होने वाला है। इस नई वेरिएंट में सेंसर सूट, ग्रेनेड लॉन्चर और स्मोक डिस्पेंसर के अलावा एंटी ड्रोन जैमर जैसे सिस्टम को भी शामिल करने का ऑप्शन होने वाला है, जो कि कस्टमर के डिमांड के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। अब फिलहाल इस नए वेरिएंट को देखने के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से भी इसे अपनी सर्विस में शामिल करने का विचार किया जा सकता है, क्योंकि इंडियन आर्मी की तरफ से रिसेंटली हाई एल्टीट्यूड ट्रायल के दौरान यूनाइटेड स्टेट की स्ट्राइकर APC को रिजेक्ट किया गया था, और इसके लिए अभी आर्मी की तरफ से इस कैटेगरी में एक नई व्हीकल को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें अभी इंडिजिनस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म को प्रायोरिटी देने की उम्मीद किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कैटेगरी में आर्मी की तरफ से अभी 198 यूनिट को बाय इंडियन कैटेगरी के अंदर खरीदने का प्लान किया गया है, जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम की केस्ट्रल व्हीकल और महिंद्रा डिफेंस की सेम कैटेगरी की व्हीकल शामिल होने वाले। इसके अलावा DSEI में
APWH व्हीकल को एयर ट्रांसपोर्टेबल डिजाइन और लो लाइफ साइकिल कॉस्ट के साथ भी शोकेस किया गया था, जो कि इसकी मेजर पॉइंट थे। और इसकी वजह से अभी वेस्ट एशिया, साउथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप जैसे मार्केट के लिए काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन बन रहा है। साथ ही ये व्हीकल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और काउंटर इंसर्जेंसी रोल में भी पुराने प्लेटफॉर्म जैसे कि जोंगा और शक्तिमान जैसे व्हीकल को रिप्लेस करने के लिए सुइटेबल ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।